नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, हम डेली बेसिस पे मैथ के प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 21। इससे पहले मैंने 20 मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये मैथ के प्रैक्टिस सेट फ्रेंड आपके लिए ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एग्जाम रेलवे का है, एसएससी का, हरियाणा पुलिस का, यूपी पुलिस का है, या फिर आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये मैथ के प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और किस टाइप से आप उनको सॉल्व करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स साथ शेयर करना। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, वहां से देख लेना। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये आपको दे रखा है 3 साल पहले एक कस्बे की आबादी आपको दे दी कि कितनी थी, 2 लाख थी। यानी कि 3 साल पहले किसी कस्बे की आबादी कितनी थी, 2 लाख थी। ठीक है, कह रहा है यदि पिछले 3 वर्षों में 4%, 6% और 10% की वृद्धि हुई है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। यानी कि 3 साल पहले तो थी उसकी 2 लाख। ठीक है, फिर उसमें मतलब कि अगले वर्ष हुई उसमें 4% की वृद्धि, यानी कि 4% का प्रॉफिट हुआ। फिर उसमें अगले वर्ष उसमें 6% का प्रॉफिट हुआ। फिर अगले वर्ष उसमें 10% का प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं हम। भाई देखो, ये पहले 3 साल पहले कोई 100% थी अपने आप में, फिर उसका 4% वृद्धि होगी 104%, फिर उसका 6% वृद्धि यानी कि 106%, फिर उसका 10% वृद्धि 110%। यानी कि पहले साल, दूसरा साल, 3 साल में उसकी इतनी वृद्धि होगी। ठीक है, और उसने पूछा कि वर्तमान में अब उसकी जनसंख्या कितनी है। यानी कि इसको सॉल्व कर लो, आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, यहां का तो बचा हमारा 2, 104 दूनी कितने हो गए हमारे, 208। ठीक है, इन 2 में 11 छिक्के 66 और 11 कम 11, ये हो जाएगा ना हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आप, जब इन दोनों का गुणा करके देख लेना, जो आपका निकल के आएगा ना, वो आपका राइट आंसर निकल के आएगा आपका 2,42,528। 2,42,528 ये उसकी क्या हो जाएगी, 3 साल बाद की उसकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आए करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको इनटू में करके। ठीक है, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर। ये आपका क्वेश्चन आ गया रोम्बस से। ये आपका होता है ना रोम्बस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज होता है हमारा, जो कि कुछ इस टाइप से बना होता है, आपका इस टाइप से बना होता है। इसकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है आपस में। इसकी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको कि इसका जो एरिया होता है ना, वो होता है हाफ d1 इंटू d2, यानी कि जो उसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। ठीक है, ये तो होता है उसका एरिया। ठीक है, अगर उसकी साइड निकालने के लिए पूछे, यानी कि साइड, मैंने मान ली इसकी साइड ए है, तो ए क्या होती है, चारों बराबर होती है। ठीक है, यानी कि उसकी साइड निकालने के लिए होता है हमारे पास अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस के d2 का स्क्वायर और डिवाइड में होता है हमारे पास 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है उसका साइड निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको इसका परिमाप पूछेगा, तो परिमाप तो आप जानते हो कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ये वाली। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके एक तरफ का भाग 80 सेंटीमीटर है। यानी कि जो उसने साइड दे दी, वो दे दी उसने 80 सेंटीमीटर। जो साइड है वो दे दी उसने 80 सेंटीमीटर की। ठीक है, 80 सेंटीमीटर की साइड दे दी, कह रहा है, और इसका एक विकर्ण यानी कि d1, मैंने मान लिया ये वाला कोई उसका d1 है, यानी कि d1 है, जो उसने दे दिया 96 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। ठीक है, पूछा है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए हाफ d1 इंटू d2। तो d1 दे रखा है हमारा 96, तो हमको ये वाला निकालना है, हमको d2 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो साइड दे रखी है हमको 80 सेंटीमीटर, तो देखो 80 बराबर के अंडर रूट में d1 कितना है हमारा 96, तो 96 का स्क्वायर प्लस के d2 का स्क्वायर और डिवाइड में दे रखा है हमको 2। ठीक है, जब 2 को आप इधर करोगे तो ये 80 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 80 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, देखो 160, 80 दूनी 160
और बराबर के अंडर रूट में ये रहेगा ही, यानी कि अंडर रूट में ये रहेगा ही हमारा। अंडर रूट में कितना हमारा, देखो अंडर रूट में दे रखा है आपको 96 का स्क्वायर दे रखा है, और प्लस में दे रखा है आपको d2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में। अब मैं क्या करूं, इसको अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 256 होता है, यानी 256 और 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, बराबर के 96 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यानी कि 6 36 6 यानी कि 9216। ठीक है, प्लस के आपको d2 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको इधर माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि d2 का स्क्वायर बराबर के हो जाएगा हमारा, d2 का स्क्वायर बराबर के हो जाएगा हमारा, यानी कि 10 में से 6 गए तो बचे यहाँ पे 4, 9 में से 1 गया तो बचा 8। ठीक है, और 5 में से 2 गए तो बचे 3। ठीक है, 5 में से 2 गए बचे 3, 15 में से 9 गए तो बचे 6 और 1, यानी कि d2 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, 16384। ठीक है, तो d2 हमारा निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि रूट बन जाएगा ना, यानी कि 16384 पे रूट बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो इसका रूट कैसे निकालोगे, मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा है, अब वो वाला वीडियो जरूर जाके देखना, नीचे वीडियो में उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप देख लेना। ठीक है, जो इसका रूट निकल के आएगा, यानी कि d2 निकल के आएगा आपका 128। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास d1 दे रखा है 96 और d2 दे रखा है 128। आपको एरिया निकालना है हाफ d1 इंटू d2, इसका एरिया निकालो, यानी कि इसका जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया हो जाएगा इसका, यानी कि जो इसका एरिया निकालोगे आप हाफ d1 इंटू d2, यही तो होता है इसका एरिया। एरिया निकालो इसका, देखो यहाँ पे लिख लो मैं, एरिया हाफ d1 कितना हमारा 96 दे रखा था, d2 कितना आया निकल के 128 निकल के आया, 2 से ऐसे काट लो, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 96 इंटू 64 जब आप करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा आपका 6144 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यानी कि 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये प्रॉपर्टी अब याद रखना है इनकी सोमबस की। ठीक है, चलिए आगे कराते हैं। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये कह रहा है आपको दे रखा है कि 4x बराबर के दे रखा है आपको सेक थीटा, और आपको दे रखा है फिर 4/x बराबर के दे दिया आपको tan थीटा। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है 8x² माइनस के 1/x² का ये क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपको पूछे यानी कि जिस टाइप से आपको आंसर पूछे उसी में तोड़ लो उसको, सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, जिसमें पूछे उसी में तोड़ लो, आपको पूछा है इसमें, इसी में तोड़ लो। पहले देखो ये हमारा x², यानी कि पहले मैं यहां से करता हूं, देखो यानी कि यहां से निकल जाएगा मेरा सेक थीटा बराबर के सेक थीटा अपॉन 4 आ जाएगा, यानी कि ये इनटू में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बराबर के हो गया हमारा x। ठीक है, x हो गया, और देखो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, देखो यानी कि यहां से आ जाएगा 1/x बराबर के ये 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि tan थीटा अपॉन के 4। देखो मैंने उसी वे में तोड़ लिया x और 1/x में। ठीक है, इसका क्या होता है, देखो यानी कि x² माइनस के 1/x² बराबर क्या होता है हमारे पास, एक बार उसको घटा दो और एक बार उसे जोड़ दो, यही होता है ना इसकी जगह। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसकी जगह मैं इन दोनों को रख दूं, यानी कि x माइनस के 1/x फिर x प्लस के 1/x। ठीक है, देखो करो, यहां दे रखा है 8, मुझे निकालना है x² माइनस के 1/x² का मान निकालना है, बराबर के 8 हमारा चलेगा ही। ठीक है, एक बार क्या करूं मैं, इसको घटा दूं, x की वैल्यू कितनी है, देखो सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे दे रखा है हमारा 4 यानी कि 16 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमारा स्क्वायर हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, माइनस के
1 अपॉन के एक्स, 1 अपॉन एक्स कितना है 10 है, तो 1 अपॉन के एक्स का स्क्वायर कितना हो गया देखो, 1 अपॉन के एक्स का स्क्वायर कितना हो गया देखो 10 स्क्वायर थीटा, और 4 का हो जाएगा 16। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो ये हमारा 8 हमारा है ये यहाँ पे, ये हो जा, मैं यहाँ से 16 क्या करूँ एलसीएम ले लूँ, 16 एलसीएम आ गया मेरा। ठीक है, यानी कि ऊपर बचा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप जानते हो हमको पता है जो ट्रिगोनोमेट्री में होता है ना वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर के होता है हमारा 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां से हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर के हो जाएगा 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि यहां आ गया मेरा 8, ऊपर आ गया 1 और नीचे दे रखा है 16। ठीक है, तो 8 से कट जाएगा 2 बार, तो आपको जो राइट आंसर निकल के आया वो आपका निकल के आया 1/2। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 1/2 निकल के। ठीक है फ्रेंड्स, बात आई समझ में? कुछ नहीं है, आपको बस क्वेश्चन पहचान में आना चाहिए और आप डेली प्रैक्टिस किया करो। देखो सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा, मान चलो आपने ट्रिगोनोमेट्री कभी नहीं पढ़ी, लेकिन आप ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन कर रहे हो, आपने ट्रिगोनोमेट्री कभी नहीं पढ़ी लेकिन आप ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जरूर नहीं कि आप चैप्टर पढ़ो, आप प्रैक्टिस अगर डेली बेस पे कर रहे हो ना तो वो बेटर होता है उसके चैप्टर पढ़ने से। ठीक है, प्रैक्टिस डेली करो, चाहे ये जरूर नहीं कि यार मैंने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी तो मैं उसके क्वेश्चन ना लगाऊं, नहीं, प्रैक्टिस करो, और कोई आपको समझा रहा है तो आपकी समझ में जरूर आएगा आपके। ठीक है फ्रेंड्स, सो आया समझ में? इसका आंसर आएगा आपका 1/2 निकल के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC है कोई, मान चलो मैंने मान लिया ये कोई त्रिभुज है। ठीक है जी, मान लेते हैं त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। त्रिभुज ABC में केंद्रक यानी कि इसका सेंट्रॉइड दे दिया O, जो इसका सेंटर दे दिया वो O दे दिया। ठीक है, कह रहा है AD BE और CF 3 माध्यिकाएं हैं, यानी कि मीडियन दे दी इसने, यानी कि ये हो जाएगा हमारा AD, ये हो गया हमारा BD यानी कि BE, और ये हो गया हमारा CF। ठीक है, 3 क्या दे दी इसने, माध्यिकाएं दे दी। कह रहा है त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि त्रिभुज AOE का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOE ये दे दिया इसने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया इसने। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि क्वाड्रिलेटर बोलते हैं हम चतुर्भुज को, चतुर्भुज दे दिया आपको, क्वाड्रिलेटर दे दिया BDOF, ये क्या होगा, यानी कि आपको चतुर्भुज बताना है BDOF का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। देखो AO और AOE ये दे दिया इसने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं आपको कि जब आपको एक ट्रायंगल में मीडियन दे रखी हो ना तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक बात, और जिस जगह पर वो मिलती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड, केंद्रक जिसको बोलते हैं। आई बात समझ में? ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और जो इसकी मीडियन होती है ना, ये वाली क्या है, इसकी मीडियन है। ठीक है, ये इस त्रिभुज को बराबर पार्ट में डिवाइड करती हैं, यानी कि इक्वल पार्ट में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। अगर हमारा AOE यानी कि AOE हमारा 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, सॉरी ये, और ये भी 15, ये भी 15, तो ये भी 15। आ रही बात समझ में? यानी कि जो हमारा सेंट्रॉइड में जो मीडियन बनती है हमारी, ये उसको एरिया मतलब त्रिभुज के एरिया को बराबर पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है 15 हो गए सारे, ये क्या हो गए सारे 15 हो गए। ठीक है, हमको बताना चतुर्भुज BDOF क्या होगा, यानी कि आपको चतुर्भुज बताना है कि BDOF आपका क्या होगा। देखो BDOF क्या होगा, BDO और F, BDOF यानी कि अगर मैं इसको हटा दूं यहां से अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो आपको क्या बन रहा है यहां से, देखो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं
तो ये बन गया आपका एफ, यहाँ पे आपका ओ दे रखा था, ये वाला और ये वाला, यानी कि बी डी ओ और एफ, ये बन गया ना। तो देखो 15 और 15 टोटल कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया निकल के आया वो कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में। बस आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो मीडियन होती है वो बराबर पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती हैं। जैसे हमारा ऐसे था ना ये, तो 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, दोनों कितना हो गया हमारा 30 हो गया। आई बात समझ में। चलिए आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये आपको दे रखा है कि आपको दे रखा ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि आपको दे दिया पहले सिंपल इंटरेस्ट दे दिया आपको 260 रुपए। ठीक है, और कह रहा है कि उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ये दे दिया 1 वर्ष का, ये आपको दे रखा है फ्रेंड्स 1 वर्ष का दे रखा है आपको। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का दे रखा है ये आपको। ठीक है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 540 पॉइंट के 40 दे रखा है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 540.80 दे रखा है, सॉरी ये आपको दे रखा है 540.80 2 वर्ष का, 2 वर्ष का दे रखा है आपको। ठीक है, और आपसे फिर यहाँ पे पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। आपसे क्या बताना है, आपसे रेट बताना है कि इसका रेट क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, यानी साधारण ब्याज होता है, 1 वर्ष बाद हमको मिला 260, तो दूसरे वर्ष भी 260 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 260 मिलेगा, और 5वें वर्ष भी क्या होगा हमको 260 मिलेगा। ठीक है, ये होता हमारा साधारण ब्याज, यानी कि हर वर्ष वो क्या होता है वही मिलता जाता है, सेम मिलता जाता है, हमारा मूलधन पर ब्याज मिलता जाता है हमारा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है कि जैसे मान चलो 1 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मिला 260। ठीक है, यानी धनराशि तो सेम ही है ना भाई, धनराशि तो सेम ही है, जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो सेम है। ठीक है, मान चलो 1 वर्ष में मिला उसका 260 रुपए। ठीक है, तो अगले वर्ष भी क्या होगा 260 मिलेगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू पे भी ब्याज लग गई, और जो उसका ब्याज था ना 260 रुपए 1 वर्ष का, उस पर भी ब्याज लग गई, यानी मूलधन पे भी ब्याज और ब्याज पे भी ब्याज। तो ये बनता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां देखो अगर 1 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज 260 रुपए है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 260 इंटू 2 कितना हो गया, यानी कि 26 दूनी 52, यानी कि 520 रुपए, 520 रुपए हो गया हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। और 2 वर्ष का हमारा चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है हमको 540.80। ठीक है, तो देखो ये ज्यादा क्यों आ रहा है कि उस पर 260 पे ब्याज लग गया होगा, 1 वर्ष पे कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो ये 540 में जब मैं 520 घटाऊंगा तो आएगा 540, और यहाँ पे 520 है, तो कितना निकल के आएगा हमारा 20.80 निकल के आया। ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज पर ब्याज है, ये हमारा ब्याज पर ब्याज है 1 वर्ष का, ब्याज पर ब्याज है हमारा 1 वर्ष का। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको रेट परसेंट पूछा है, तो कैसे करेंगे, ब्याज कितना दे रखा है हमको 20.80 इंटू में 100 परसेंटेज में निकालना है ना। और ये ब्याज हमारा किस पे लग रहा था 260 पे लग रहा था ना 1 वर्ष बाद, तो 260, ये पॉइंट आगे नीचे 2 जीरो कर लूँ मैं। ठीक है, तो देखो 100 से हमारा 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 25 अट्ठे 200, और ये हो जाएगा हमारा 8 बार कटेगा ये, यानी कि जो आपका रेट परसेंट निकल के आया वो आपका निकल के आया 8%। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि एक संख्या के, मतलब कि मैं मान लेता हूं पहले जो फर्स्ट संख्या वो ए मान लेता हूं, और सेकंड संख्या मैं मान लेता हूं बी। ठीक है, आप अपने तरफ से मान लो इनको। ठीक है, कह रहा है यदि एक संख्या के 5%, यानी कि ए का 5%, और दूसरी संख्या के 4% का योग, यानी कि सम दे दिया दूसरी संख्या का 4% का योग दे दिया आपको कि पहली संख्या के 6%, यानी कि पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% का योग, यानी कि दूसरी संख्या का 8% का योग। ठीक है, ये दे दिया आपको कि 2/3 है, यानी कि दोनों का बराबर दे दिया कि ये 2/3 है। ठीक है, ये कह रहा है इसकी डेफिनेशन, यानी कि पहली संख्या का 5%, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4%, दोनों का सम बराबर के पहली संख्या का 6%, दूसरी संख्या का 8% का सम 2/3 है, 2/3 के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है। तो कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। आपको रेशो पूछा है, आपको पूछा है रेशो, यानी कि A/B क्या होगा,
a/b क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा है। देखो सॉल्व कर लेते हैं हम यहां से। देखो यहां हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5a/100 प्लस के 4b/100, ठीक है, बराबर के, और ये हो जाएगा हमारा 6a/100 और प्लस के 8b/100 और इंटू में दे रखा है 2/3। तो देखो मैं क्या करूं, 2 का मैं इसमें इंटू कर दूंगा, 3 ये डिवाइड में इधर जाके इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये 3 ये डिवाइड में इधर जाके इंटू हो जाएगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा 5 या 15a और बटे में 100 दे रखा है, प्लस में 3 का जब इसमें करो 4 या 12b बटे में 100 बराबर के 2 का अब अंदर कर दो, इसमें 6 दूनी 12 और 100 और 8 दूनी 16 और 100। ठीक है, यहां से देखो क्या होगा, 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहां से 100 हमारा क्या आ गया, यहां से एलसीएम आ गया, 100 हमारा क्या आ गया, यहां से एलसीएम आ गया, यानी कि 15a प्लस के 12b बराबर के 100, यहां से भी क्या हो गया हमारा एलसीएम आ गया, 12a प्लस के 16b, 100 से हमारा 100 कट गया। ठीक है, देखो अब कर लो इसे, ये हो गया हमारा 15a प्लस के 12b बराबर के 12a प्लस के 16b, ये प्लस का इधर आके माइनस कर लो, 15 में से 12 गए तो कितना बचा 3a बराबर के, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, 16 में से 12 गए तो कितने बचे 4b, तो a बराबर के 4 आ गया, b बराबर के 3 आ गया, तो a हमारा a b जो रेशो आएगा वो निकल के आएगा 4:3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रेशियो से क्वेश्चन था, अनुपात समानुपात से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपका बार मेथड से आ गया। मैंने आपको नंबर सिस्टम में बार पढ़ाया था, ये आपको दे रखा है कि 2.3 और 4.9 पे दे दिया बार, और ये आपको क्या करना है, भिन्न किसके बराबर होगा, यानी कि ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसका मेथड आपको क्या बताया था कि जो आपको वैल्यू दे रखी है पहले उसको लिख लो, पॉइंट को हटा के। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, वहां से देख लेना, जो लिखी है उसको ऐसे लिख लो, जितने संख्या के ऊपर बार है उतने लगा दो नीचे 9। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या बार नहीं है उतने लगा दो 0, 1 पे 0 नहीं तो 1 हमारा 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जितनी संख्या जो मतलब विदाउट बार के है ना उसको उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, ये इसका मेथड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 23, 9 में से 3 गए तो बचे 6 और 4 में से 2 गए तो बचे 2 और नीचे आपका आ जाएगा 990। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ये आपका। ये इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये बस क्वेश्चन लिया था आपको बार मेथड समझाने के लिए। बार मेथड कहता है हमारा कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने लगा दो नीचे 9, पॉइंट के बाद जितनी संख्या बार नहीं है उतने 0 लगा दो, और जो संख्या बची है ना उसको उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये था हमारा। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका एवरेज से क्वेश्चन आ गया। एवरेज का फॉर्मूला याद कर लो अपने मन में। एवरेज से क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है 3 संख्याओं का औसत दे दिया 77, यार कि 3 संख्याओं का औसत दे दिया आपको 77। पहली संख्या यानी कि पहली संख्या, एक हमारी दूसरी संख्या है, एक हमारी है तीसरी संख्या। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या अगर x है तो ये 2x हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगी और इसका 2 गुना ये हमारी हो जाएगी फिर हमारी 4x। ठीक है, ये कह रहा है ये, यानी कि आप क्वेश्चन में पढ़ो, ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो गई, और कह रहा है फिर दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी, सिंपल सा मेथड है, आपको मैंने बता रखा है कि 3 संख्याओं का औसत 77 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या, इनको पहले जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, 7x बराबर के 3 संख्याओं का औसत 77 था और इनका योग निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 7 से कट गया, 7 7 11 बार, यानी कि 7 11 बार कट जाएगा, तो हमारा x निकल के आ जाएगा हमारा 11 या 33। इसमें पूछा क्या है, देखो
इसमें पूछा है कि पहली संख्या होगी, पहली संख्या क्या है हमारी 4x है, पहली संख्या यानी कि जो हमारी फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है 4x, तो 4 इंटू एक्स कितना दे रखा है 33 दे रखा है, तो इसको कर लो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1 13, यानी कि 132 आ जाएगी। जो हमारी फर्स्ट नंबर है वो हमारा कितना आ जाएगा 132, सॉरी 132 आएगा। ठीक है, आया फ्रेंड्स समझ में, एवरेज का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक में 10% की हानि पर 1800 रुपए में बेची गई, यानी कि 1800 रुपए में कोई चीज बेची है हमारी 10% की हानि पर। ठीक है, तो कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो मैं इसे क्या करूंगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा, यानी कि उसे क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है सेल प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है हमारा 10% का है, तो यहाँ हो जाएगा 9, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से कट गया 2 बार, तो हमारा 2000 हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो आ गया हमारा 2000 रुपये। उसे क्या करना है, उसे 15% की क्या चाहिए, उससे लाभ चाहिए, 15% का उसे लाभ चाहिए, यानी कि हमारा सीपी दे रखा है हमारा 2000। ठीक है, और इस पर प्रॉफिट चाहिए उसे 15% का। ठीक है, तो देखो कर लो यहां से कि 2000 का 15 मतलब कि 15% प्रॉफिट, यानी कि 115% हो जाएगा ये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, यानी कि ये हमारा निकल के आएगा 0 और 115 यानी कि 230, यानी कि 2300 रुपये उसका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, यानी कि उसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा उसका 2300 रुपये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका पॉलीगॉन से क्वेश्चन है। पॉलीगॉन जिसको बोलते हैं बहुभुज, जिसकी काफी सारी भुजा हो, बहुभुज यानी कि जिसकी बहुत सारी भुजा हो वो बहुभुज होता है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुभुज में हमारा ये पूछा है आपसे कि एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, यानी कि इसके विकर्ण दे दिया आपको 27। ठीक है, तो पूछा इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी कि भुजा कितनी होंगी, इसकी भुजा पूछिए। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब आपको विकर्ण निकालने के लिए पूछे ना, जब आपको विकर्ण पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास n² माइनस के 3n डिवाइड बाई 2, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विकर्ण कितने दे रखे हैं इसने 27 दे रखे हैं, तो 27 में यहाँ रख लेता हूं बराबर के, यानी कि n² माइनस के 3n और डिवाइड में दे रखा है 2। ठीक है, 2 इधर आके इंटू हो जाएगा, 27 दूनी हो गया हमारे पास 54 बराबर के n² माइनस के 3n। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा n² माइनस के 3n, ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि हो गया 54 बराबर के, मैं इसको करूंगा n² माइनस के 9s प्लस के 6n, 9 6 54 और 9 में से 6 गए तो 3 बचे। ठीक है, और माइनस के हो गया हमारा 54। ठीक है, तो यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँ तो n माइनस के 9 और प्लस के 6 कॉमन ले लूँ तो n माइनस के 9, तो प्लस का हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो n बराबर के हमारा कितना आ गया 9 आ गया। तो हमारी जो भुजाओं की संख्या आएगी वो हमारी कितना आ गई 9 निकल के आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, ये कुछ क्वेश्चन थे मैं हमेशा वही क्वेश्चन उठा के लेता हूं जो आपके एग्जाम बनते हैं। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं संग में आपके सीरीज मतलब चैप्टर वाइज सीरीज भी चला रहा हूं संग में। ठीक है, तो जब ये सीरीज आएगी मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, आपको लगा हो कि एक भी क्वेश्चन मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ और रीजनिंग की इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं, संग में टॉपिक चैप्टर वाइज भी अच्छा से कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।